बॉलीवुड की चमक धमक हर किसी को अपनी तरफ खींचती तो है, लेकिन वहां से आने वाले गंदे गंदे स्कैंडल, कास्टिंग काउच और अन्य खबरें इस चमकती दुनिया के काले सच को भी दिखाने का काम करती हैं। एवरीवन नोज देयर इज समथिंग फिशिंग इन बॉलीवुड। करियर तो वहां हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन वहां की काले सच को देखकर हर कोई खुद ब खुद रुक जाता है। Because sometimes this industry behaves like an animal। लेकिन इस वीडियो की भी शुरुआत हम बॉलीवुड की काली दुनिया के मैन ऑफ द मैच रह चुके महेश भट्ट से ही करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी को भी बजा देना। यस, महेश भट्ट के बारे में जितनी बातें की जाए उतना कम पड़ जाता है। ही इज सो टैलेंटेड। आई मीन टैलेंट तो है, तभी तो इस उम्र में भी भाई लड़कियों के साथ उठना बैठना हो जाता है। आई डोंट नो, लेकिन लड़कियों को ये महेश भट्ट क्यों इतने हैंडसम लगते हैं, ये तो भाई रिसर्च का विषय है। डू यू फील महेश भट्ट इज हॉट? अरे यार, इसमें हंसने की बात क्या है? क्या 80-85 साल की उम्र में कोई रोमांटिक नहीं हो सकता है? पर एट द सेम टाइम इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एक बार फिर लड़कियों को होटल ले जाकर चिड़िया उड़ मैना उड़ का खेल खेलने वाले महेश भट्ट की बात कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि बॉलीवुड में जब तक कंट्रोवर्सी न हो तब तक मामला बनता ही नहीं है। जब तक फिल्म रिलीज होने से पहले कोई विवाद न हो तब तक फिल्म हिट नहीं होते, और जब तक महेश भट्ट किसी नई लड़की को गिना न दे तब तक उसका बॉलीवुड में उद्धार नहीं होता है। क्या ये बात सच है दोस्तों? आजकल जो भी खबरें आ रही हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि महेश भट्ट साहब न सिर्फ रिया के गॉडफादर थे, बल्कि ही वॉज इन्वॉल्व विथ एवरी गर्ल। ये बस लड़कियों को अच्छे अच्छे होटल में ले जाकर चिड़िया उड़ मैना उड़ खेलते हैं, लेकिन ही इज नॉट द ओनली वन। एक और हैं जिनके दिल में भी हमेशा आग लगी रहती है, और वो हैं साजिद खान। Oh yes, he is extremely naughty at 40। जितना मोटा इनका पेट है उतना ही मोटा इनका दिमाग। अभी कुछ ही दिनों पहले बॉलीवुड में एक कैंपेन चला था जिसका नाम था मी टू मूवमेंट। उसमें कई बॉलीवुड की लड़कियों ने कहा कि साजिद अपने घर पर ही लड़कियों के साथ कर देते थे, आई मीन ऑडिशन। कई ने तो यहाँ तक कह दिया कि साजिद उन्हें कपड़े उतारने को कहते थे, वो लड़कियों की बॉडी देखकर उन्हें काम देना चाहते थे। लेकिन मेरे ख्याल से ही शुड हैव चेक्ड हिज बॉडी टू। आई मीन आलू और साजिद में ज्यादा अंतर नहीं है, पर जितनी लड़कियों ने के खिलाफ कंप्लेन किया उसे देखकर लगता है इज द स्टूडेंट ऑफ महेश भट्ट प्रोडक्शन। दोस्तों, एक बात जो बॉलीवुड के लोग बोलते हैं या कहें कि वो अपना ज्ञान देते हैं, आपने अक्सर इन लोगों की रिलेशनशिप के बारे में बातें करते सुना होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले करीना कपूर सेड दैट यू शुड नॉट डेट योर फर्स्ट को एक्टर। बहुत बड़ी बात कर दी करीना कपूर ने, अपने पहले हीरो को कभी डेट ना करो, लेकिन उसके बाद किसी को ना छोड़ो, है ना? क्योंकि करीना का भी तो अफेयर अभिषेक बच्चन से लेकर शाहिद कपूर तक चला, और बाद में पैसों से भरा हुआ स्टेशन यानी कि सैफ अली खान पर रुक गया। क्या बात है करीना जी, यू आर टू स्मार्ट। व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? ये जब स्टार बन जाते हैं तो कहते हैं कि वी शुड नॉट डू बी ग्रेड मूवी, लेकिन आज हम आपको इनकी काली सच्चाई बता देते हैं। They all have done B grade movies. Can you imagine what अमिताभ जी was doing with कैटरीना कैफ in Boom? खिलाड़ी कुमार आई मीन अक्षय कुमार ने मिस्टर बॉन्ड में क्या मस्ती लूटी थी, तो वहीं शाहरुख खान ने माया मेम साहब जैसी B ग्रेड फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी श्वेता प्रसाद पिछले साल प्रोस्टिट्यूशन के मामले में 2 महीने रेस्क्यू होम में बिता चुकी हैं। पिछले साल हैदराबाद के होटल में पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां से बॉलीवुड की ये हीरोइन भी पकड़ाई थी। पहले तो उन्होंने अन्य हीरोइन के भी इस धंधे में होने की बात कही थी। आई एम रियली शॉक्ड। लेकिन रेस्क्यू होम से बाहर आने के बाद श्वेता ने अपने बात से पलटते हुए कहा था कि वो किसी अवार्ड फंक्शन के लिए वहां गई थी और उस होटल में रुकी थी। अब बताइए, अगर वो अवार्ड फंक्शन के लिए गई थी तो फिर रेस्क्यू होम क्यों गई? आई मीन दे थिंक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मैड। 90 के दशक के शोमैन सुभाष घई पर इलू इलू गर्ल मनीषा कोइराला की मां ने बेटी के पीछे पड़ने का आरोप लगाया था। इससे उस समय बॉलीवुड की खूब बदनामी हुई। वो अलग बात है कि मनीषा ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा बिकॉज शी वांटेड टू डू फिल्म्स इन बॉलीवुड, लेकिन फिर भी कभी मनीषा ने सुभाष घई के साथ काम भी नहीं किया। शोमैन कब रोमांस में बदल गए, नो वन नोस। बॉलीवुड की सच्चाई पर फिल्म बनाने वाले मधुर भंडारकर का भी एक काला सच सामने आया था व्हेन एक्ट्रेस प्रीति जैन पुट अ ह्यूज एलिगेशन ऑन हिम। प्रीति के अनुसार मधुर ने रोल देने के बहाने 1999 से 2004 तक उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन कोर्ट ने मधुर को इन आरोपों से बरी कर दिया था। लेकिन फिर भी इन आरोपों के बाद मधुर की काफी बदनामी भी हुई थी। टैलेंट पर नेपोटिज्म हावी है। कंगना रनौत बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से हैं जो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री और नेपोटिज्म के खिलाफ खुलकर बोलती हैं। इसको लेकर कंगना और करण जौहर का विवाद भी सुर्खियों में रह चुका है, लेकिन उस समय भी किसी बड़े स्टार ने कंगना का साथ नहीं दिया, क्योंकि हर किसी को करण जौहर से रिश्ता बनाकर रखना है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ये जानती है कि करियर में बने रहने के लिए कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस से बनाकर रखना पड़ता है, और यही वजह है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री कुछ ही लोगों के हाथ में है। दिस बॉलीवुड इज टेरिबल। पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक को डायरेक्टर हेमंत मधुकर के साथ कई बार देर रात देखा गया।
माना गया फिल्म के लिए वो ये सब कर रही हैं। कई फिल्मों में काम कर चुकी पायल रोहतगी ने डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी पर आरोप लगाया था कि फिल्म शंघाई की कास्टिंग के दौरान दिबाकर ने उन्हें कपड़े उतारने को कहा। पायल ने आरोप लगाया कि ऐसा न करने के कारण उनको फिल्म से निकाल दिया गया। इजराइल की मॉडल रीना गोलन ने बॉलीवुड में कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी न मिली। उन्होंने बॉलीवुड में अपने अनुभव पर किताबें लिखी हैं। उन्होंने सुभाष घई के बारे में लिखा है कि नई हीरोइन को अपने साथ सोने के एवज में वो फिल्म ऑफर करते हैं। What the hell is this? शक्ति कपूर का लड़कियों को उनके साथ सोने के बदले फिल्म में काम दिलवाने की बात कहते हुए एक स्टिंग सामने आया। इसमें उन्होंने कई बड़ी हीरोइनों का नाम लिया। 2005 में हुए स्टिंग को शक्ति कपूर ने झूठा कहा। बॉलीवुड दूर से एक चमकती हुई दुनिया दिखाई देती है, लेकिन इसकी एक काली सच्चाई भी है। एक्टर उसको कहते हैं जो अपने एक्टिंग से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि वो उस किरदार को जी रहा है। लेकिन शायद ऐसे कई एक्टर तो हैं जिन्होंने ऐसा साबित तो किया, लेकिन उन्हें पहचान बहुत मुश्किल से मिली और कुछ को तो बेहतरीन एक्टिंग के बाद भी भुला दिया गया। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिन्हें बार बार मौका मिलता गया कि वो खुद को साबित कर सकें। लेकिन ऐसे स्टार्स में कोई मध्य वर्गीय परिवार का या बिना गॉडफादर के लोग शामिल नहीं हैं। पिछले 10 सालों का बॉलीवुड का ग्राफ देखा जाए तो बाहर से आए एक्टर और स्टार्स किड में किसे फिल्म इंडस्ट्री ने तवज्जो दिया, ये साफ पता चल जाएगा। कुछ प्रोडक्शन हाउस के हाथों में पूरा बॉलीवुड है। यशराज फिल्म्स, संजय लीला भंसाली, करण जौहर, सलमान खान जैसे कई बड़े बैनर वाले प्रोडक्शन हाउस हैं जो स्टार किड्स को या तो अपने पसंदीदा लोगों को लॉन्च करते नजर आते हैं। फिल्में तो दूर की बात, अवार्ड शो में भी इन्हीं का नाम दिखता है। अच्छी कहानी, बेहतरीन एक्टिंग और शानदार कमाई के बाद भी बिना किसी बड़े सरनेम वाले एक्टर को अवार्ड नहीं दिया जाता। और इसकी बेहतर उदाहरण है राजकुमार राव, सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर। टैलेंट पर नेपोटिज्म हावी है। कंगना रनौत बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से हैं जो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री और नेपोटिज्म के खिलाफ खुलकर बोलती हैं। इसको लेकर कंगना और करण जौहर का विवाद भी सुर्खियों में रह चुका है। बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता था और कहां इस समय खबर आ रही है कि संजय दत्त को कैंसर हो गया है। लेकिन दोस्तों, सफर बहुत लंबा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड के इस खलनायक ने 1982 में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इन्हें पकड़ा गया और इन्हें 5 महीने की सजा भी दी गई। ये 5 महीने तक जेल में ही थे। दोस्तों, संजू बाबा का कहना था कि चूंकि ये अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और मां के जाने के बाद इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसे जिंदा रह सकता हूं अपनी मां के बिना, और वहीं से इन्हें ड्रग्स लेने की लत लग गई। इनकी लाइफ पर एक फिल्म भी बनी थी दोस्तों, जिस फिल्म में सब कुछ बताया गया था। हालांकि उसके बाद भी कई बार ऐसी बातें आई कि संजय दत्त ड्रग्स लेते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल सका। आप खुद ही सोचिए कि बॉलीवुड में किस हद तक ड्रग्स का गंदा खेल खेला जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि ये बड़े बड़े नाम वाले एक्टर तो इस खेल में सबसे आगे हैं। जब गौरी खान का नाम आया था सामने, तब सब चौंक गए थे। दोस्तों, आपको कैसी लग रही है ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक समय अपनी अदा से सबका दिल जीतने वाली ममता कुलकर्णी भी ड्रग्स के मामले में बुरी तरह से फंस चुकी हैं। जी हां, ममता कुलकर्णी और उनके पति विकी गोस्वामी को करोड़ों रुपए के ड्रग्स डील में यूएस पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कहा जाता है कि ये दोनों कई सालों से ड्रग्स पैडलिंग में शामिल थे। ये दोनों काफी दिनों से बड़े बड़े एक्टर्स के घर में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि ये पति पत्नी का रिश्ता ही ड्रग्स लेते हुए शुरू हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।